बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुष्टिरूपेण संस्थिता, हे देवी, आप समस्त प्राणियों में तुष्टि के रूप में विद्यमान हैं, इसलिए आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है तुष्टि के रूप में। यानी अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, बहुत हो गया। तुष्टि रूपेण संस्थिता मतलब कंटेंटमेंट के रूप में, सेटिस्फेक्शन के रूप में नहीं, तुष्टि रूपेण संस्थिता। अपने यहाँ शक्तिपीठ हैं, शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ हैं कैसे हो गई और इनका क्या महत्व है, हमें क्या करना चाहिए। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। बहुतों को उन्होंने न्योता दिया, आमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव को नहीं दिया। परंतु दक्ष प्रजापति की कन्या माता सती तो अर्धांगिनी थी भगवान शिव की, उन्हें रहा नहीं गया। स्वाभाविक है, उनकी इच्छा होती थी कि हम जाएं, हम जाएं। उन्होंने बहुत आग्रह किया अपने पति से, भोले बाबा से। अंत तो गत्वा भोले बाबा ने गण लगाकर उन्हें जाने दिया। आरंभ में बहुत समझाया कि नहीं जाओ, बुलाया नहीं गया है। ऐसे तो पिता के घर, गुरु के घर, मंदिर, उधर से बुलावा क्या आएगा, ऐसी किसी बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। घर है, जाना चाहिए। मंदिर से क्या बुलावा आएगा, अपने घर से कौन बुलाएगा, वहां आने जाने के बारे में क्या सोचना है। परंतु जहां मतभेद हो वहां जाना तो उचित नहीं है। लेकिन उनकी भी अपनी व्यवस्था थी, माता सती की। बार बार इच्छा हो जाया करती थी कि मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए। वे बार बार आग्रह करती रहीं भोले बाबा से, और अंत तो गत्वा भोले बाबा ने उन्हें जाने दिया, गण लगा दिया साथ में, वे चली गई। परंतु वहां तो उन्हें उपेक्षा का बोध हुआ, जो कि भोले बाबा ने बतलाया था वही उन्हें बोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्रोध हो गया और क्रोध प्रबल हो गया। यहां तक कि वहां पर दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने मायके में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जब यह ज्ञात हुआ भोले बाबा को, तो वे भी वहां पर चले आए और उनका भी क्रोध भड़क चुका था, प्रलय अग्नि के समान। देवताओं के द्वारा बहुत प्रार्थना किए जाने पर भोले बाबा शांत चित्त हुए। वे माता सती को कंधे पर लेकर घूमने लगे। ऐसा नहीं था कि माता सती ने जब आत्मदाह ही कर लिया तो संपूर्ण शरीर उनका जल गया। इसी क्रम में उनका देहांत हुआ। शरीर तो बचा और उसे अपने कंधे पर लेकर भोले बाबा भ्रमण करने लगे। जब भ्रमण करने लगे तो विष्णु भगवान ने क्या किया, वानों से माता सती के शरीर को 108 भागों में विभाजित कर दिया, और जहां जहां माता सती के अंग गिरते गए वहां पर शक्तिपीठ हो गए। भोले बाबा ने देवताओं को बतलाया कि जो कोई पड़ाम्बा जगदम्बा की शक्तिपीठ में
उपासना करेगा, पूजा करेगा, आराधन करेगा, ब्राह्मणों को, कुमारियों को, वटुओं को भोजन कराएगा, उसके सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और भोले बाबा स्वयं भी अनेक विग्रह के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। यही है शक्तिपीठ की कहानी। इसलिए जब मौका मिले हमें वह तीर्थ करना चाहिए और विशेष पूजा करनी चाहिए माता की। साथ ही साथ ब्राह्मणों को, वटुओं को, कुमारियों को भोजन करना चाहिए। इस संदर्भ में इतना ही। संतों के संदर्भ में तो हम लोगों ने बहुत कुछ सुना, असंतों के संदर्भ में भी सुना, श्रवण किया, कई दिनों से करते चले आ रहे हैं, परंतु यह तो अभी तक रुक ही नहीं रहा है, इसका विश्राम नहीं हो रहा है। श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड में देवर्षि नारद को भी नहीं रहा गया। उन्होंने भगवान श्री राम से संतों के लक्षण पूछे, जिस तरह की उत्तरकांड में वर्णन है। भरतलाल जी महाराज ने पूछा था भगवान श्री राम से, और यहां पर भगवान श्री राम से देवर्षि नारद जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। संत कौन होते हैं, कैसे उनके लक्षण होते हैं, ऐसे प्रश्न उनके हैं। तो इस संदर्भ में भगवान श्री राम ने देवर्षि नारद को बतलाया कि संत कैसे होते हैं। तो सठ विकार जित अनघ अकामा अचिल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अनेहिमित भोगी सत्यसार कवि कोविद योगी। संत विटप सरिता गिरी धरनी पर हित हेतु सबनि के करनी। संत हृदय नवनीत समाना कहा कबिन पर कह न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। यहां जो पाठ है, सठ विकार जित, संत कैसे होते हैं। वे छहों विकारों को जीते हुए रहते हैं। छह विकार कौन है? छह विकार तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ऐसा कोई लक्षण उनमें नहीं होता है। संत में काम नहीं होता है, इसलिए सठ विकार जित कहा गया उन्हें। उनकी संज्ञा सठ विकार जित जो संत हैं। सठ विकार जित और अनघ, अनघ भी कहा यानी निष्पाप, उनसे कोई पाप नहीं होता है, निष्पाप हैं, क्योंकि वे सदैव शास्त्रोक्त कर्म ही किया करते हैं, विहित कर्म ही किया करते हैं, इसलिए सर्वथा सदैव निष्पाप वे महापुरुष हैं। सठ विकारजित अनघ और अकामा, उनकी कोई इच्छा नहीं है। जाहिन चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेह। यह कसौटी है और इस कसौटी पर संत महानुभाव प्रतिष्ठित है। सठ विकारजित अनघ अकामा, अचल, उनमें कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, स्थिर रहते हैं, इसलिए उनकी संज्ञा अचल है। जड़ की भांति, पर्वत की भांति अचल, यानी सर्वथा तृप्त, इसलिए कोई गति नहीं। उनका गंतव्य ही अब क्या है जो कि गति हो। जिनका गंतव्य ही नहीं, उनकी क्या गति, इसलिए अचल। अचल और किंचन, धन त्यागी, धन के प्रति कोई आसक्ति नहीं। हम लोग कितने आतुर हैं धन के प्रति। अभी एक नशा चढ़ गया है लोगों को, सबके धन के प्रति कितने आतुर हैं। एकमात्र लक्ष्य, क्या अनपढ़ का, क्या पढ़े लिखे का, कोटि जो हो, लेकिन ध्येय एक, लक्ष्य एक। ये नो के नो प्रकारे नो हम धनोपार्जन करें, धन संचय करें, एक ही लक्ष्य, एक ही अनुष्ठान। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, सुत वित्त लोक ऐसना तीनी कह के मति इन कृत न मलिनी। कौन नहीं चाहता है कि मुझे बेटा हो। सुत वित्त, देखते ही हैं धन के प्रति लोगों के मन में कितना खिंचाव है। सुत वित्त लोक ऐसना तीनी, ये तीनों ऐसनाएं हैं और हमारे जीवन में इनका बड़ा महत्व। यही करने में हमारा समय बीत जाता है। लौकिक कर्तव्य करने में ही हम मूल गंवा देते हैं।
जो कि हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वही हमारा ध्येय है। और इसी को प्राप्त करने के लिए हम छाया को पकड़ने चले हैं, अपना समय गंवा देते हैं। इससे समझना चाहिए। तो सट विकारजित अनग अकामा अचल अकिंचन शुचि सुखधामा। शुचि सदैव पावनता बनी रहती है, उनकी शुचिता बनी रहती है, पवित्र रहा करते हैं भीतर से बाहर से। स्व बाह्याभ्यंतर शुचि है, मात्र बाह्य शुचिता नहीं, अंतर की भी शुचिता। और उभय भांति की शुचिता ही पूर्ण शुचिता है। और यह शुचिता हो, इसका हम लोग ध्यान रखें। बहुत कुछ बतलाया गया है नित्य कर्म पूजा प्रकाश में, उसका अवलोकन करें और पालन करने का प्रयास करें। हमारा जीवन मर्यादित हो और हम उत्कर्ष को प्राप्त हों, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो सट विकारजित अनग अकामा अचल और किंचन शुचि सुख धामा। वे सुख के धाम हैं, सुख की खान है, सुख के भंडार हैं, क्योंकि संत हैं। अमित बोध, उन्हें बहुत बोध हुआ करता है। उनका रिसीवर बहुत काम करता है, अच्छी कंपनी का रिसीवर उनका है, बहुत बढ़िया काम होता है। वे विशेष ज्ञानी हैं, वे समझते हैं कि अनात्म तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, और उसके प्रति उनकी रुचि रहती है। इसलिए अमित बोध, उन्हें बहुत बोध होता है। अमित बोध, महात्मा बुद्ध को बोध हुआ यह कौन है, रुकी है, यह कौन है, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। बोध हुआ, संन्यास्त हो गए, गृहस्थ जीवन का परित्याग हो गया उनसे। तो अमित बोध, अनीह, कोई इच्छा उनकी नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। तो अमित बोध, अनीह, अमित भोगी, वे जीने के लिए भोग कर लिया करते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। संयमित है उनका जीवन। अमित बोध, अनियमित भोगी, सत्यसार, ऐसे महापुरुष की संज्ञा सत्यसार है। वास्तव में ये सत्य के सार हैं, सार हैं, सार तत्व हैं, सत्यसार। और उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे महापुरुष को कवि कहते हैं और पंडित कहते हैं और योगी कहते हैं। तीनों इनकी संज्ञा हैं, सत्यसार, कवि, कोविद, योगी, ये सारी इनकी संज्ञाएं हैं। तो इतना बतलाया भगवान श्री राम ने देवर्षि नारद को कि ये संत हैं, ऐसे महापुरुष संत होते हैं। और व्यक्त रूप में क्या कहा जाए, संत के संदर्भ में बड़े महापुरुष और जो संसारी लोग सब हैं, हम लोग हैं, हम लोगों के कल्याणार्थ ही इनके अवतरण का औचित्य है। संसार का मंगल करने के लिए ही ये सब विद्यमान हैं। और हम लोगों को इनकी संगति प्राप्त होती रहे, ये हमारा मार्ग निर्देशन करते रहें। इनका सानिध्य हमें प्राप्त हो, इनकी समीपता हमें प्राप्त हो, इनका सामीप्य हमें प्राप्त हो, यह ध्यान हम लोगों के मन में रहना चाहिए। और यह सन्निधि सर्वथा मंगलकारी है, इसका ध्यान रखें और ऐसा संयोग बनता रहे इनके सानिध्य का, और मार्गदर्शन इनसे प्राप्त होता रहे। ये जैसा बतलाएं उस मार्ग पर चलने का हम प्रयास करें। यह हमारे मंगल का हेतु है, हमारा बड़ा भला होगा, पूरा भला होगा, हमारा सर्वथा उत्कर्ष होगा। तो आज इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।